आपने हमें पहले भी यूट्यूब पे देखा होगा कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ और इस कड़ी में मैं चाहता था स्टार्ट करना कि ग्रुप डी के साइंस के लेक्चर्स में स्टार्ट करूँ और ग्रुप डी में जो जो क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं रेलवे के एग्जामिनेशन में और स्पेशली ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसको आप सबसे डिस्कस करूँ और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छी सी लेक्चर आपके लिए तैयार कर सकूं और अच्छा मैटर आपको दे सकूं ताकि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाए। तो आप सब जानते हो कि ग्रुप डी के फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं और अप्रॉक्सीमेट जहां तक हमें लगता है कि टोटल 90 लाख फॉर्म भरे गए हैं और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वह है लगभग 32,400 समथिंग। तो अगर 90 लाख लगभग फॉर्म भरे गए और उसमें वैकेंसी केवल 32,400 है तो अप्रॉक्सीमेट आप समझ के चलो कि लगभग 300 कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन होना है। तो आप कंपटीशन का लेवल समझ ही रहे होंगे कि कंपटीशन किस लेवल पे होने वाली है। अगर हम बात करें 2019 के ग्रुप डी के वैकेंसीज की तो उसमें जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। हालांकि वैकेंसी भी ज्यादा थे उस टाइम पे। तो इस टाइम पे 90 लाख फॉर्म लगभग भरे गए हैं और इसमें वैकेंसी है लगभग 32,400 कुछ है। तो हम सब जानते हैं कि ग्रुप डी की तरफ कोई भी कैंडिडेट तब मूव करता है जब सभी जगह से वो हार चुका होता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो एट लास्ट चाहता है कि मेरी जॉब ग्रुप डी में ही हो जाए। हालांकि बच्चे कोई नहीं चाहता, स्टूडेंट्स कोई नहीं चाहता कि ग्रुप डी की जॉब करें, लेकिन मजबूरी हमें वहीं ले आती है जहां हम नहीं जाना चाहते थे, हम वहीं आके फंसते हैं। तो आप सब याद रखिएगा कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। और आप सब जानते हो कि लड़कों का सबसे बड़ा गहना पैसा होता है। लड़कियों की तरह आपका खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। और आप याद रखना कि आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे कोई आपको पूछने नहीं आएगा, याद रखना ये चीज़। तो पैसे को होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और आप जब जानते हो कि इस ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। 100 में से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से पूछे जाएंगे और मैं आपको जनरल साइंस ही पढ़ाऊंगा। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहें तो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के एक भी क्वेश्चन हमारे लेक्चर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा जो अब तक रेलवे के एग्जामिनेशन में, रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए। तो आप बने रहे हमारे साथ, मैं डेफिनेटली आपको विज्ञान में 100% मार्क्स लाने में पूरी मदद करूंगा। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज मेरे साथ बने रहें और इस एग्जामिनेशन में आप उत्तीर्ण हो और एक अच्छी कैटेगरी और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हो सके। तो ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ इस बात पे, ज़्यादा बड़बोलापन तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस की यानी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है रेलवे के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से। देखिए, मैंने इस बोर्ड पे चीजें लिख दी हैं कि विज्ञान की, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है और उसमें क्या क्या चीजें का अध्ययन किया जाता है। तो पहला है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल कितना है, ग्लूकोज का लेवल कितना है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, यूरिक एसिड कितना है। ठीक है, इसके बारे में, यानी रक्त के बारे में पूरी जानकारी का अध्ययन अगर जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसका नाम है हिमेटोलॉजी। आगे की तरफ मूव करते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर किसी भी जीव की आकृति
उसकी संरचना और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मानव जाति को समाज शास्त्र के अध्ययन से को कोरिलेट करा के अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव जाति का समाजशास्त्र के साथ जो गहरा संबंध होता है उसका अध्ययन जो कहलाता है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। आगे तरफ बढ़ते हैं। भ्रूण विज्ञान। या भ्रूण विज्ञान का मतलब होता है क्या, जिसके अंदर हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं, यानी नर और मादा गैमीट के आपस में मिलने को हम निषेचन कहते हैं, उसको यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी निषेचन के बाद उनका विकास, विभाजन और विभिन्नताओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंदर करते हैं उसका नाम है भ्रूण विज्ञान। आगे तरफ बढ़ते हैं। फाइटोपैथोलॉजी की बात करते हैं। देखो, फाइटोपैथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पौधों की विभिन्न बीमारियों के अध्ययन करते हैं, यानी पौधों के अंदर जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेप्टोलॉजी की बात करें। हेप्टोलॉजी वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम लिवर और उसके अंदर पनप रही बीमारियां और उसके उपचार के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हेप्टोलॉजी की डिपार्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी का मतलब यह होता है कि एडाफोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंतर्गत हम जीवित चीजों पे मृदा का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि जो जीवित चीजें हैं उसके ऊपर मृदा का क्या, यानी मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इस बात का हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की उस शाखा को बोलते हैं एडाफोलॉजी कहा जाता है। अगर आगे की तरफ बढ़े तो बात है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है शरीर विज्ञान, यानी शरीर के अंदर यानी विभिन्न रोगों के संबंधित, अगर मानव शरीर के अंदर विभिन्न रोगों से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन करें कि कौन सा रोग पनप रहा है, उससे क्या उपचार हो सकते हैं, तो इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है। आई होप आप सबको इतनी बातें जरूर समझ में आई होगी और बड़े ध्यान से हमारे लेक्चर को सुनिएगा और अगर जरूरत पड़े तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ तो बच्चे वही आते हैं लास्ट स्टेज पे तो भरते हैं ग्रुप डी के फॉर्म, और अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो फिर कोई पूछेगा नहीं, आपको याद रखिएगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़कों का सबसे बड़ा गहना पैसा होता है, और आपके पास अगर पैसा नहीं रहा ना तो कोई आपको पूछने नहीं आएगा, क्योंकि शमशान से लेके अस्पताल तक पैसा चलता है। पता नहीं ऊपर पैसा चलता है कि नहीं चलता है, नहीं मालूम, लेकिन नीचे तो चलता है। और ये गहना अगर लड़कों आपके पास नहीं हुआ ना तो कहीं के नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो जरूर आपको सिलेक्शन लेना है। प्लीज हमारी बातों को ध्यान में रखिएगा और ध्यान से हमारे वीडियो लेक्चर को आप देखते रहिए। तो बढ़ते गए आगे की तरफ। हमारा अगला जो विज्ञान की शाखा है उसका नाम है वर्गीकरण विज्ञान, जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इस जीव को किस कैटेगरी में रखा जाए या उस जीव को किस कैटेगरी में रखा जाए। तो वर्गीकरण विज्ञान का अध्ययन के अंतर्गत हम करते हैं क्या, जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जंतु विज्ञान, यानी जानवरों का जो अध्ययन कहलाता है उसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और जो पौधों का अध्ययन कहलाता है उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी वो जो होती है यानी जीवन या पृथ्वी से परे, यानी जीवन और पृथ्वी से परे जो मौजूदा जीवन की संभावना है, ठीक है, यानी कि जीवन है और जो पृथ्वी के बाद का जो जीवन है, उसके बाद का जो जीवन है उसकी जो संभावनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी वो होती है यानी तत्व और मानव जैसी प्रजातियों का अध्ययन, यानी कि जैसे कि जो मानव जैसी प्रजातियां हैं हमारी, जैसे बंदर हो गया या वनमानुष हो गया, तो जो मानव जैसी प्रजातियां हैं उनकी जो व्यवहारों का अध्ययन कहलाता है उसे बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोरोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को बोलते हैं सोरोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है आर्कनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आर्कनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा एथनोग्राफी। देखो, मानव विज्ञानी संस्कृति का जो चित्रण होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है, यानी मानव विज्ञानी संस्कृति का जो चित्रण होता है उसे बोलते हैं एथनोग्राफी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं जो रेलवे के एग्जामिनेशन में अब तक पूछे गए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे इस चैनल एटॉमिक ऑर्गेनिज्म को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं।